हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो 10th बोर्ड की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाला है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, बिना एमसीक्यूज़ की तैयारी से आपको कभी भी पूरे अंक नहीं मिल पाते और एमसीक्यूज़ का भी एक विशाल भंडार है, तो कहीं ना कहीं से वो आ ही जाते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च की तो पता चला कि आने वाले जितने भी एमसीक्यूज़ हैं सारे के सारे एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड हैं। इसलिए मैंने एनसीईआरटी बेस्ड टॉप 30 एमसीक्यूज़ हर चैप्टर में बना दिए हैं। आपको केवल ये एक वीडियो नहीं बल्कि आल चैप्टर की पूरी सीरीज मिलेगी, जिसमें आपको एक भी पैसा नहीं देना है, सारी बिल्कुल फ्री है। काफ़ी मेहनत लगी है लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री कर रहा हूँ और इन्हीं में से आपको एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर विजिट करते रहना, बहुत कुछ लाने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन के साथ। आज का मोटिवेशन है, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जी हाँ, तो इसलिए अगर तुमने सपना बड़ा देखा है, 10th में कुछ अच्छा करना है, तो मुश्किलें भले ही हजार आए, लेकिन आपको निरंतर मेहनत, लगन और निरंतरता से प्रयास करते रहना है। एक दिन कामयाबी आपके लिए जरूर शोर मचाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से। निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो ये चैप्टर 1 का पहला जो है आपका एमसीक्यूज़ है। इसमें आपको 4 ऑप्शन एग्जाम में दिए जाएंगे कि खौलते पानी से जलवाष्प का बनना, बर्फ का पिघलना, नमक का पानी में घुलना या एलपीजी का दहन। तो देखो, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है और नमक का पानी में घुलना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन इसमें इन चारों ऑप्शन में अलग सा है एलपीजी का दहन, ये एक रासायनिक जो है परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर होगा एलपीजी का दहन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं बाद में आपको दे दूंगा, या फिर मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा सकता हूं। जब आल सीरीज के वीडियो लेक्चर आ जाएंगे चैनल पर, बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो शायद अपलोड हो गए हों। तो इनकी पीडीएफ कैसे मिलेगी उसके बारे में भी मैं आखिरी वाले वीडियो में आपको बता सकता हूं, तो वहां पे जरूर देख लेना। तो इसका जो है डी नंबर का सही है, एलपीजी का दहन। तो आप इसमें टिक लगा सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज दिया गया है, जल का विद्युत अपघटन एक विघटन अभिक्रिया है और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात क्या होता है? तो आपको गैस करना है। 4 ऑप्शन है, 1:1, बी नंबर पर है 2:1, यहाँ पे है 4:1 या फिर 1:2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, H2O के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होता है, तो इसका जवाब होना चाहिए 2:1। तो आप यहाँ पे देखोगे इसका बी करेक्ट होगा 2:1। तो आप इस तरीके से इसको सही लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका तीसरा एमसीक्यूज जिसका सही आंसर आपको बताना है। निम्न में से कौन सी गैस तेल के ताजे नमूने को लंबे समय तक रखने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन दिखे तो इसका सही जवाब होगा हीलियम या नाइट्रोजन। तो डी नंबर पर ये लिखा है, तो हीलियम और नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। सारे बहुत ध्यान से देखते जाना। अगर आप एग्जाम के पहले देख रहे हो तो बहुत ही ध्यान से देखना, यही आ सकता है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। कैल्शियम कार्बोनेट क्रिया करेगा तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखो, यहाँ पे एक यौगिक है और उससे टूट के 2 यौगिक बने हुए हैं। तो टूटना यानी कि विघटन होना यानी अपघटन होना। तो इसका जो है बी नंबर का सही है, अपघटन होना। तो आप देखोगे कि 1 से 2 टुकड़े हो गए तो अपघटन हो गया। अपघटन मतलब होता है 2 भागों में टूटना, 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाना अपघटन कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगा एमसीक्यू जो है, निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्न में से कौन अवकारक है। तो देखो, इसमें जो है
हाइड्रोजन सल्फाइड ये अवकारक है, इसमें आप टिक लगा लीजिए। और इसका जो है करेक्ट आंसर याद रखिएगा कि अवकारक कौन कौन से पदार्थ होते हैं, या तो आप इनकी लिस्ट बना सकते हो या H2S जो है इसको यहाँ पे करेक्ट लिखोगे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही रहता है, इसको याद रखना। श्वसन किस प्रकार की है, तो ऑक्सीकरण है कि संयोजन है कि उपचयन है कि ऊष्माक्षेपी है या फिर ऊष्मा शोषी है, तो आपको बताना है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है उपचयन। ठीक है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा श्वसन। याद रखिए, श्वसन यानी उपचयन। श्वसन की जो रासायनिक अभिक्रिया वो कैसी होती है, उपचयन होती है। श्वसन के लिए क्या याद रखोगे, उपचयन। आगे बढ़ते हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो भोजन का पाचन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीकरण आप यहाँ पे लिखोगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है आपको बताना है। तो ये देखो H2S, ये डबल हो गया है। अवकारक का मतलब ही ऑक्सीकारक होता है, तो H2S ऑक्सीकारक है या अवकारक है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब डिटेलिंग तो ज़्यादा नहीं करेंगे, MCQs पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैं साइंस को डिटेल में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे हर चीज़ को बारीकी से समझाऊंगा। यहाँ पे केवल आपको MCQs और उनके आंसर और थोड़ी बहुत ही डिटेलिंग हम लोग कर रहे हैं। तो निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है, तो इसका सही जवाब है H2S। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट जरूर छोड़ना, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप ये वाला वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो और क्लास में अपने बच्चों को भी बता सकते हो। नेक्स्ट देखिए, भौतिक परिवर्तन है। अब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से भौतिक परिवर्तन होता कैसा है। तो भौतिक परिवर्तन एक हिसाब से बोला जाए तो अस्थायी होता है। मतलब अगर यहाँ पे जल वाष्प से बर्फ बनाई है तो बर्फ से जल वाष्प वापस बन जाता है। तो ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो अब जल वाष्प से बर्फ बन गई तो वो बन ही गई, ऐसा नहीं है, उस पर रिवर्स भी हो जाता है। तो अस्थायी मतलब जो स्थायी ना हो, और यही इसका सही आंसर होगा। भौतिक परिवर्तन हमेशा कैसे होते हैं, अस्थायी, मतलब उन्हें रिवर्स किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, और 4 ऑप्शन है आपके सामने। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताइए। देखो, दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो दहन ऑक्सीकरण की क्रिया ही होगी। श्वसन भी ऑक्सीकरण है, पढ़ चुके हैं। भोजन का पाचन भी ऑक्सीकरण है, पढ़ चुके हैं। तो क्या बचा, अवक्षेपण। तो यही में आप निशान लगाओगे कि ये ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर का, अंगूर का किण्वन करना एक, पहला है रासायनिक परिवर्तन है, दूसरा है भौतिक परिवर्तन है। तो अंगूर का किण्वन करना एक लंबी प्रोसेस होती है, केमिकल रिएक्शन है, तो रासायनिक परिवर्तन आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। तो इसमें हाइड्रोजन जो है कभी भी ऑक्सीकारक नहीं हो सकता, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन के बारे में आप लिखोगे कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीकारक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इसका 13वां MCQs। वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकृत करने की क्षमता रखते हैं। अवकृत मतलब ऑक्सीकृत करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें जब लिखा हो अवकृत करने की क्षमता तो उन्हें अवकारक लिख देना, ऑक्सीकृत करने की क्षमता तो ऑक्सीकारक। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा अवकारक। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखना कि वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकृत करने की क्षमता रखते हैं उन्हें अवकारक कहते हैं। नेक्स्ट है, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर उसमें से कौन सी गैस भरी जाती है। तो नाइट्रोजन याद रखना, नाइट्रोजन से चीज़ें संरक्षित रहती हैं, तो सड़ने से बचाने के लिए उसमें पैकेट के अंदर जो पैकेट फूला हुआ रहता है ना, उसमें नाइट्रोजन भरी होती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
तो सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो इसका सही करेक्ट आंसर है उपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग उपचयन, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन होगा। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, ठीक है। आगे देखते हैं, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऑक्सीकरण या विघटन। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। क्योंकि भोजन का पचना हो चाहे ईंधन का दहन होना हो, सब ऑक्सीकरण है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अभिक्रिया के लक्षण हैं। तो परिवर्तित होना, ताप का उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन या कोई नहीं। तो ये कोई भी नहीं है जिसमें अभिक्रिया के लक्षण हो, तो ये अलग करते हैं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। ताप का उत्सर्जन बस लिखा है, कोई बन ही नहीं रहा चीज। प्रकाश का उत्सर्जन बस लिखा है, तो ये कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है या कोई भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन, एक रिएक्शन दी गई है, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 क्रिया करेगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो ये है ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण ही आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो ये होगी ऑक्सीकरण। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे 19वें नंबर का है, निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही सही टिक लगाना है। तो बताइए फिर कौन सा रहेगा इसमें से। तो निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है, रंग परिवर्तन, ठीक है, गैसों का निकलना, ये हो गया। इसके बाद अवक्षेप का बनना और अभिकारकों का तापक्रम स्थिर। तो इसका जो है तापक्रम स्थिर है, इसमें कुछ बन नहीं रहा है। अवक्षेप का बनना बन रहा है, गैसों का निकलना, तो गैसें निकलेंगी तो अभिक्रिया हो रही है। जैसे यहाँ पे गैस निकली है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी अभिक्रिया का लक्षण है। रंग परिवर्तन होना, ये भी अभिक्रिया का लक्षण है, क्योंकि इसमें किसी भी पदार्थ से कोई दूसरा पदार्थ बनता है तभी कलर चेंज होता है। और ये जो है तापक्रम स्थिर होना, इसमें कोई अभिक्रिया का आभास नहीं होता, इसलिए ये डी नंबर का सही है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, संयोजन, अपघटन, ऊष्माक्षेपी और विघटन। तो इसका सही आंसर है ऊष्माक्षेपी। प्राकृतिक गैस का जो दहन है उसमें ऊष्मा क्षेपित होती है, यानी कि ऊष्मा निकलती है ढेर सारी, तो इसलिए हम इसे ऊष्माक्षेपी कहेंगे। ऊष्मा प्रक्षेप, प्रक्षेप मतलब निकलना, ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा को शोषित कर लेने वाला, अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहाँ तक हमने 20 MCQs देखे हैं। आगे बढ़ते हैं, 21वें नंबर का MCQ है, LPG के मुख्य घटक कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अमोनिया, एथिल मरकैप्टन, मीथेन या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है एथिल मरकैप्टन। 21वें नंबर का जो है एथिल मरकैप्टन, LPG के सिलेंडर के अंदर एथिल मरकैप्टन जो है वो आता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ONG जो है में कौन कौन अवयव होते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो जब यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है कौन कौन अवयव, तो सिंगल एक तो हो ही नहीं सकता, तो फिर सही सभी वाले में आप टिक लगा दोगे कि सभी होते हैं। आगे बढ़ते हैं और 4 ऑप्शन देखिए आप। ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न होता है। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गैस, ताप, प्रकाश या B और C दोनों। तो देखो B और C, ताप भी उत्सर्जित होता है, प्रकाश भी होता है ज्वाला के अंदर, तो B और C दोनों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 24वें नंबर का MCQs देखते हैं। वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, दोनों दिशाओं में अग्रसर होने वाली क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय। तो इसमें टिक लगा देना ये वाला। वे अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती हैं, उत्क्रमणीय, ठीक है, ये तो बहुत आसान है। और अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 मिनट रुकना, जो दोनों एक ही दिशा में होती हैं वो अनुत्क्रमणीय होंगी, सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है, पूर्ण है। तो संक्षिप्त रूप है। रासायनिक जो समीकरण होता है वो अभिक्रिया इतनी सारी हुई उसको कुछ संकेतों से व्यक्त कर देते हैं, तो संक्षिप्त रूप होता है।
नेक्स्ट है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में टिक लगा देना, हमेशा याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का ही रूप है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो दहन, श्वसन और अवक्षेप। तो ये देखो अवक्षेपण जो है ऑक्सीकारक नहीं है, बाकी 3 में तो मैंने बताया है, ये वाला शायद रिपीट हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सूर्य प्रकाश को अपघटित हो जाता है, या सूर्य प्रकाश में अपघटित हो जाता है, ऐसा होना चाहिए था। तो 4 ऑप्शन है, तो इसमें आपको लिखना है सिल्वर ब्रोमाइड, ये जो है सूर्य प्रकाश में अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, अब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आप इसमें लिखना अधिक क्रियाशील होता है। जिंक तथा लेड कॉपर से तो ज़्यादा ही क्रियाशील होते हैं, अधिक ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्यों रहता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब और डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, केवल यहाँ पे ही इतना रहते हैं। जैसे ये GBr अपघटित होता है तो भूरे रंग का बनता है, लेकिन वहाँ पे अगर डिटेलिंग करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ रहे होगे तो आप बोर हो जाओगे, इसलिए थोड़ा मैंने आराम से समझाया। अब ये जो है ये थे आपके 30 MCQs। अब मैं चाहूँगा कि आप एक एक करके इनका स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो को पॉज करते जाना, लिखते जाना। कभी कभी PDF नहीं भी मिल पाती है, तो आप यहाँ से काम चला पाओगे। ये हैं सभी के आंसर। तो वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। पूरी सीरीज मैंने कंप्लीट करा दी है, आप YouTube पे देखिएगा, जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम सारी सीरीज हो गई होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 की। थैंक यू।